व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो के शेयर के बारे में। आज के सेशन में 4% ऊपर ऑलमोस्ट 1900 का लेवल टच किया है इंडिगो ने। 1893.35 का क्लोजिंग दिया है और हाई जो है वो 1898 का कंपनी ने लगाया है आज की डेट में। तो ये बेसिकली जो रैली आज के सेशन में आई है वो बिकॉज ऑफ न्यूज़ है। तो वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में चार्ट्स पे देखेंगे कि अभी ऊपर से गिरने के बाद में अगर आप पिछले एक साल के अंदर में इंडिगो के रिटर्न्स देखोगे तो माइनस में है। 13% नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो ट्रेंड तो ओवरऑल नेगेटिव ही है इंडिगो का। तो क्या इस रैली के बाद में कुछ ट्रेंड में बदलाव आएगा कि नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर में बात कर लेते हैं। न्यूज़ ऐसी थी कुछ कि आज इंडिगो ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बेंगलोर एयरपोर्ट के साथ में। ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है? सो बेसिकली इन्होंने अपना सेकेंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सेंटर, जिसको एमआरओ बोला जाता है, वो ओपन किया है बेंगलोर के अंदर में। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 20 साल के लिए इन्होंने पैक्ट साइन किया है, जिसके अंदर में ये 13,000 एकड़ को 13,000 स्क्वायर मीटर की फैसिलिटी बनाएंगे और सब लीज करेंगे 5 एकर्स ऑफ द बेंगलोर एयरपोर्ट। तो ये खबर थी। इसके बाद में कंपनी के अंदर में कंपनी के स्टॉक के अंदर में एक उछाल देखने को मिला। एक खबर एक और भी है जो कल आई थी। जैसे कि हर महीने ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हैं, वैसे ही डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक के आंकड़े भी आते हैं। तो उसके अंदर में देखा गया कि 27% ईयर ऑन ईयर पैसेंजर्स बढ़े हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर में। अगर कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से तो 27% की बढ़त देखी गई है और 10% की बढ़त देखी गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस में। तो हर महीने जो पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है। तो ये अच्छी खबर है एयरलाइंस के लिए। हालांकि इंडिगो का जो मार्केट शेयर है, इंडिगो बेसिकली इज द बिगेस्ट मार्केट शेयर जिनके पास में है पैसेंजर ट्रैफिक का 50% से ज़्यादा। लेकिन अपने 5 महीने के लो पे इनका फिलहाल का एयर पैसेंजर ट्रैफिक है 56.7% का। उसके बाद में जितने भी एयरलाइंस हैं उन सबका सिंगल डिजिट मार्केट शेयर है। विस्तारा का 9% है, एयर इंडिया का 9% है एंड अलग अलग जितनी भी एयरलाइंस है। लेकिन इंडिगो का सबसे ज़्यादा 56% मार्केट शेयर है। तो आज का जो रैली था वो अच्छा था। लेकिन अब हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर। जैसे को बताया कि ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है इंडिगो का। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे चलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो ये डेली चार्ट है इंडिगो का। जैसे आप देख सकते हो इसमें दो एवरेजेस यूज करी हुई हैं। जो ब्लैक वाली लाइन है दिस इज द 200 मूविंग एवरेज, और जो रेड वाली लाइन दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। अब जो रेड वाली लाइन होती है ना, ये क्योंकि 20 मूविंग एवरेज है, ये आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है। जिस डायरेक्शन में एवरेज होगी उस तरफ में ही ट्रेंड माना जाता है। तो धीरे धीरे अब आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे एवरेज है ये हल्की सी अब ऊपर की तरफ शेप होना शुरू हो गई। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे, जो ब्लैक लाइन का अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ये नीचे की तरफ ही पॉइंटेड है। तो अभी तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इसका नीचे की तरफ ही आता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको डेली चार्ट से ज़्यादा वीकली चार्ट पे समझ में आएगी। तो मैं वीकली चार्ट ओपन कर देता हूँ इंडिगो के। तो ये ट्रेंड लाइन जो है, जो ब्लू वाली ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, ये भी मेरी पिछली वीडियो की ट्रेंड लाइन है। और लास्ट वीडियो में जब गिरावट आई थी तो मैंने उसके अंदर में ये बताया था कि स्टॉक के अंदर में गिरावट है। और उस टाइम पे आई थिंक 1950 के करीब ये शेयर चलता था और लो इसने लगा के आया 1676 का। तो गिरावट तो डेफिनेटली इसके अंदर में आई। जैसा आप देख सकते हो कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है ये नवंबर 2021 से फॉलो करता हुआ आ रहा है शेयर। तो पूरा एक साल हो चुका है और यहाँ पे एग्जैक्टली आगे ये एक, दो, तीन और अभी चौथा अटेम्प्ट करेगा इसको पार करने का। 3 बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ये कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस लाइन का नंबर निकालें, इस लाइन का लेवल निकालें, तो ये लेवल बन के आता है समवेयर अराउंड द लेवल्स ऑफ 1950 टू 1975। 2000 के नीचे नीचे इसका अगला मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है, जो इसने पूरे एक साल में पार नहीं किया है। ना कि सिर्फ एक साल में पार नहीं किया, इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि एक साल में 3 बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट इसने करे, तो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। बिकॉज अगर एक ही लेवल से स्टॉक बार बार नीचे की तरफ बाउंस कर रहा है, इसका मतलब उसको पार करना, उसको अगली बार और भी जोर लगाना पड़ेगा। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या ये इस बार पार कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि पार करेगा नहीं करेगा। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन। लेकिन ये बात तो साफ साफ है कि ये लेवल पार करना बहुत मुश्किल होगा इंडिगो के लिए।
₹1900 के करीब है, तो और यहाँ से 3-4% शायद चल सकता है। लेकिन अगर 1950 पार नहीं होता है, देन आई एम अफ्रेड ये जो 1676 का लेवल है ये भी तोड़ेगा नीचे की तरफ, और दोबारा नीचे की तरफ इसका जो कंटिन्यूटी है वो चलती रहेगी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जैसा दिख रहा है वैसा वैसा ही बना रहेगा। सो आने वाले समय के अंदर में आपको ध्यान में रखना है 1950 से लेके 1975 तक का लेवल, और जो सपोर्ट है अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट, तो जो इसका रिसेंट लो है 1676 का, वीकली चार्ट्स पे कम से कम तो यही नजर आता है। डेली चार्ट्स पे आपको शायद पास का सपोर्ट मिल जाएगा, और जो पास का सपोर्ट आपको डेली चार्ट में मिल के आ रहा है वो है ₹1740 का। तो 1740 इज द नियरेस्ट सपोर्ट फॉर इंडिगो शॉर्ट टर्म बेसिस, और लॉन्ग टर्म के ऊपर में 1670 के करीब इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 1950 से 1975 वुड बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द इंडिगो शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।